नमस्कार योग प्रेमियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं प्राणायाम के ऊपर प्रकाश डालूँगा। तो सबसे पहले प्राणायाम के अर्थ को समझ लेते हैं। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण का अर्थ है श्वास यानी जीवनी शक्ति, और आयाम का अर्थ है लंबाई या विस्तार करना। तो प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ है जीवनी शक्ति का विस्तार करना। प्राणायाम करने के लिए श्वास अंदर भरना पूरक कहलाता है, श्वास को रोकना कुंभक कहलाता है, और श्वास को बाहर छोड़ना रेचक कहलाता है। उसी प्रकार श्वास को अंदर भर के अंदर रोकना अंतः कुंभक कहलाता है। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोकना बाह्य कुंभक कहलाता है। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोकेंगे कैसे? यदि शरीर को स्वस्थ एवं रोगमुक्त करना हो, या मन को पवित्र या आत्मा को निर्मल करना हो, तो वो प्राणायाम से ही संभव है। प्राणायाम के द्वारा वृत्ति निरोध करके साधक आत्मस्थ होकर जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकता है। योग में प्राणायामों के कई तरीके हैं। उन प्राणायामों में मुख्य 8 प्राणायाम हम करते हैं। तो सबसे पहले सिद्धासन या सुखासन में ऐसे बैठ जाएं। आप कुछ भी बिछा लीजिए, दरी, कंबल, कुशासन या कालीन बिछाकर, या ये भी ना हो तो चटाई बिछाकर भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ बिछा अवश्य हो। खाली जीवन पर प्राणायाम आप ना करें, क्योंकि जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, जो अर्थ खींच लेती है। अगर हम विद्युत का कुछ अलग कुछ बिछाकर करेंगे तो वो खींच नहीं पाती, वो शरीर में ही रह जाती है। आपको ध्यान ये रखना है, प्राणायाम करते समय आपकी रीढ़ की हड्डी और गर्दन बिल्कुल एक सीध में हो, और हाथ घुटनों के ऊपर आपकी हथेलियाँ ऐसी रखी। तो सबसे पहले प्राणायामों की प्रक्रिया में भस्त्रिका प्राणायाम हम करेंगे। इसमें सांसों को लंबा गहरा भरेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, लगभग 2.5 सेकंड में लेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग में 400 से 500 ml शरीर को ऑक्सीजन मिलता है, जबकि डीप ब्रीदिंग में 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन हमारे शरीर को मिलता है। अर्थात ऑक्सीजन का इंटेक हमारे बॉडी में बढ़ जाता है। यदि हम 5 मिनट भस्त्रिका कर ले तो हमारी पूरी बॉडी की बैटरी चार्ज हो जाती है। एक एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जनरेट होती है। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तब जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में अतिरिक्त गया, वो माइटोकॉन्ड्रिया में अतिरिक्त ऊर्जा का संचार करता है, और शक्ति से ही तो यह पिंड और ब्रह्मांड चल रहा है। पूरे दुनिया में अगर 2 सत्यों को कहें तो क्या है? मैटर और एनर्जी। मैटर से एनर्जी, एनर्जी से मैटर में कन्वर्ट होता रहता है। तो हमारे पूरे शरीर के अंदर जो कुछ भी है उसको ऊर्जा में तब्दील करना है। एक एक सेल के स्ट्रक्चर को, उसके कैरेक्टर को करेक्ट करने के लिए, रेस्पिरेटरीज को ठीक करने के लिए एक एक सेल का दिमाग होता है, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। उसको ठीक करने के लिए
माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जनरेट करने के लिए, एक एक सिस्टम को बैलेंस करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। इससे शुगर कंट्रोल में आता है, श्वसन तंत्र का व्यायाम होता है, जिससे अस्थमा, कफ, एलर्जी की प्रॉब्लम दूर होती है। आपकी बॉडी डीजनरेशन नहीं होगी, और डीजनरेशन नहीं होगी तो लाइफ स्टाइल डिजीज़ नहीं होगी। डीजनरेशन होने से हमारे शरीर के अवयव कमज़ोर पड़ने लगते हैं। शरीर कमज़ोर पड़ने लगता है तो अलग अलग बीमारियां होती हैं, जैसे फेफड़े कमज़ोर पड़ते हैं तो अस्थमा की बीमारी होती है, हड्डियां कमज़ोर पड़ने लगती हैं तो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है। तो भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो पूरा शरीर ऊर्जा से भर जाता है और आप सब प्रकार की बीमारियों से बच जाते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति हठ योग में इसे क्रिया के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन प्राणायामों की प्रक्रिया में हम इसे रखते हैं दूसरे नंबर पे। कपालभाति में सांस को झटके से इसमें सांस को झटके से बाहर छोड़ेंगे और पेट भी अंदर की तरफ आपका पिचकेगा और पूरा ध्यान सांस को बाहर छोड़ने में रखेंगे। आपका पूरा फोकस सांस को झटके से बाहर छोड़ने में रहेगा और सहज रूप से सांस आपका अंदर आ जाएगा। उसमें आपको लेने की कोशिश नहीं करनी है, लेने का प्रयत्न नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक सांस आपका अंदर आएगा, लेकिन पूरा ध्यान सांस को बाहर छोड़ने में रखेंगे। इसको एक रिदम के साथ, एक लय के साथ कंटिन्यू करते रहना है, बीच में रुकना नहीं है। इसे स्टार्टिंग में 1 मिनट से 2 मिनट तक कर सकते हैं, बाद में इसके समय को बढ़ाइए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। शुरू में ज़्यादा करेंगे तो आपके पेट दुखेंगे। शुरू में आपको कम ही करना है कपालभाति प्राणायाम। ये पेट आपका बिल्कुल झटके में अंदर की तरफ जाएगा। कपालभाति के निरंतर अभ्यास से जब 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार और 5 मिनट में 300 बार और ऐसा 15 मिनट अभ्यास करते हैं तो 900 बार हो जाता है। असाध्य रोगों में आधा घंटा करना चाहिए। कैंसर के रोगी कैंसर से मुक्त हो जाते हैं। कपालभाति प्राणायाम अचूक दवा है दुनिया के सभी रोगों के लिए। मैं कहता हूँ, दुनिया में जितने रोग हो चुके हैं, जो हो रहे हैं या जो होने वाले हैं, सभी का एक ही समाधान है, कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने से मूलाधार से सहस्त्रार तक एक अंतः शक्ति जागृत होती है। कपालभाति के निरंतर अभ्यास से किडनी के स्टोन, गाल स्टोन, पेनक्रियाज के स्टोन या शरीर पे कहीं पे भी गांठ हो, उससे मुक्ति पा लेते हैं। कपालभाति प्राणायाम के द्वारा हड्डियों की कमजोरी दूर होती है, या खून की कमी हो, शरीर में किसी भी तरह का केमिकल्स, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, विटामिन, आयरन, सबकी कमी दूर होती है, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम मुख्य रूप से आपके आंतों को स्वस्थ बना देता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो वो कम हो जाता है। हार्ट के ब्लॉकेज हो या नसों के ब्लॉकेज हो, ये उसे खोल देता है और आप
हार्ट के ऑपरेशन से बच जाते हैं। इसलिए आज देश ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों के लोग योग कर रहे हैं। योग रोगियों के लिए चिकित्सा पद्धति है, आम लोगों के लिए ये जीवन पद्धति है और योगियों के लिए ये साधन पद्धति है, मुक्ति का मार्ग है, आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है और केवल स्थिति को प्राप्त करने का मार्ग है। कपालभाति के बाद आता है बाह्य प्राणायाम। इसमें सांस को बाहर छोड़ के बाहर ही रोकते हैं और 3 बंद लगाते हैं। सांस को पहले भरेंगे, श्वास को बाहर छोड़कर रोककर 3 बंद लगाएंगे। ठोडी को कंठकूप से लगाएंगे तो जालंधर बंद, पेट को सिकुड़कर पीछे लगाना उड़ियान बंद और नाभि के नीचे वाले भाग को खींचना मूल बंद कहलाता है। फिर श्वास अंदर भरते हैं तो तीनों बंद छूट जाता है। इसे शुरू में 3 बार अभ्यास के बाद 5 से 11 बार और 21 बार तक कर सकते हैं। बाह्य प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से गुदाभ्रिंश, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, बहुमूत्र एवं यौन रोगों से मुक्ति मिलती है। इन रोगों से पीड़ित व्यक्ति या कुंडली जागरण के इच्छुक साधक को इसे 11 से 21 बार करना चाहिए। इससे मन की चंचलता दूर होती है तथा जठराग्नि प्रदीप्त होती है, बुद्धि सूक्ष्म और तीव्र हो जाती है। बाह्य प्राणायाम के करने से पेट के सभी अवयवों पर विशेष बल पड़ता है, जिससे पेट की सभी बीमारियां दूर होती हैं। बाह्य प्राणायाम का सीधा प्रभाव मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्रों पर पड़ता है। बाह्य प्राणायाम आपकी शक्तियों को अधोगामी होने से बचाकर ऊर्ध्वगामी करता है, जो ब्रह्मचर्य पालन में सहायक है। इसके बाद आता है उज्जाई प्राणायाम, जो गले के लिए, थायराइड के लिए, जो बच्चे तुतलाते हैं, तुतला के बोलते हैं, उनके लिए और अपनी आवाज़ को मधुर करने के लिए उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। इसमें गले को टाइट करेंगे और सांस को अंदर भरेंगे। गले को टाइट करके जब सांस अंदर भरेंगे तो सांस की घर्षण से वह आवाज़ होगा। इस प्राणायाम में भी 3 बंद लगाएंगे। ठोडी को कंठकूप से लगाएंगे, पेट को पीछे खींचेंगे और नाभि के निचले हिस्से को खींचेंगे। और श्वास हमेशा बाई नासिका से ही छोड़ेंगे। सांस को अंदर भरा, गले को टाइट करके और उसको रोक के रखा। फिर जब छोड़ने की इच्छा हो तो दाएं नासिका को बंद किया, बाई नासिका से श्वास धीरे धीरे बाहर छोड़ा। इसे भी शुरू में 3 बार अभ्यास के बाद 5, 11 और 21 बार तक कर सकते हैं। जिनको थायराइड, हृदय रोग, अस्थमा, कंठ विकार, टांसिल, मानसिक तनाव, रक्तचाप समस्या है, उज्जाई प्राणायाम के करने से लाभ मिलता है। कुंडली जागरण के लिए भी उत्तम प्राणायाम है। इस प्राणायाम से आपकी आवाज़ कोयल जैसी मधुर हो जाती है। उज्जाई प्राणायाम के बाद आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। नाड़ियों के लिए, ब्रेन के लिए, पूरे नर्वस सिस्टम के लिए, हार्ट के लिए, आँखों के लिए। इसमें सबसे पहले दाएं नासिका को बंद करेंगे और बाएं नासिका से श्वास धीरे धीरे अंदर भरेंगे। बाएं से लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। निरंतर करते रहना है। इसे कम से कम
5 से 15 मिनट और असाध्य रोगों में जैसे कैंसर, सफ़ेद दाग, सोरायसिस, एड्स में आधा घंटा करना चाहिए। लाखों लोगों पर प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकला कि आधा घंटा रोज अनुलोम विलोम करने से आँखों का चश्मा हट जाता है। इस प्राणायाम से 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियाँ परिशुद्ध हो जाती हैं। इस प्राणायाम से अस्थमा, स्नायु दुर्बलता, गठिया जड़ से खत्म होता है। वात पित्त कफ बैलेंस हो जाता है। हृदय की धमनियों में आए हुए ब्लॉकेज खुल जाते हैं। इस प्राणायाम से तन मन विचार एवं संस्कार सब परिशुद्ध होते हैं, जिससे मन ओंकार के ध्यान में लीन होने लगता है और सहज ही आनंद उत्साह की प्राप्ति होने लगती है। इस प्राणायाम के करने से चिंता, डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव, साइनस से मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम चिंता के लिए, डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, तनाव के लिए भ्रामरी प्राणायाम अत्यंत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इसमें कान को अंगूठे से बंद करेंगे, शेष उंगलियां आपकी आंखों पर रहेगी और श्वास को अंदर भरेंगे। श्वास को अंदर भर के ओम शब्द का गुंजायमान होगा, लेकिन आपके होठ बंद रहेंगे। तो इसमें आप भंवरे की तरह गुंजन करेंगे और आपके मस्तिष्क में एक वाइब्रेशन होगा, जिससे डिप्रेशन से आप बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। इस प्राणायाम को 3 से 5 बार और अधिक से अधिक 21 बार तक करना चाहिए। यह प्राणायाम अपनी चेतना, ब्राह्मी चेतना, ईश्वरीय सत्ता के साथ तन्मय एवं तद्रूप करते हुए करना चाहिए। मन में यह दिव्य संकल्प या विचार होना चाहिए कि मुझ पर भगवान की करुणा, शांति तथा आनंद बरस रहा है। मेरे आज्ञा चक्र में भगवान दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट होकर मेरे समस्त अज्ञान को दूर कर मुझे ऋतंभरा प्रज्ञा से संपन्न बना रहे हैं। इस प्रकार शुद्ध भाव से यह प्राणायाम करने से एक दिव्य ज्योतिपुंज आज्ञा चक्र में प्रकट होता है और ध्यान स्वतः होने लगता है। इस प्राणायाम से मन की चंचलता दूर होती है। मानसिक तनाव, उत्तेजना, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग में लाभप्रद है। ध्यान के लिए अति उपयोगी प्राणायाम है। 7वां प्राणायाम है उद्गीत प्राणायाम। इसमें ओम शब्द का उच्चारण करते हैं। आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए श्वास को अंदर भर के ओम शब्द बोलेंगे। इससे त्रिमुखी शक्तियां आपके अंदर प्रविष्ट हो। सांस को अंदर भरेंगे। ओ का अर्थ है ब्रह्मा, उ का अर्थ है विष्णु और म का अर्थ है महेश। तो इसमें 3 अक्षर आते हैं, ओ, उ और म। 8वां प्राणायाम प्रणव का ध्यान है। प्राणायाम में ये लास्ट प्रक्रिया है। इसे मेडिटेशन भी बोलते हैं, ध्यान और समाधि भी बोल सकते हैं। इसमें अपने श्वासों पर ओम का मन ही मन जाप करेंगे। आपके श्वास नॉर्मल चलेंगे। अपनी मन की आँखों से आते और जाते श्वास को देखना है साक्षी भाव से।
इस प्राणायाम में श्वासों पर ओम ओम का मन ही मन जाप करेंगे, जिससे साधक की इंद्रियों का मन में, मन का प्राण में, प्राण का आत्मा में और आत्मा का परमात्मा में लय हो जाता है। इस प्रकार साधक को ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। इस प्राणायाम में प्रज्ञालोक से सेल्फ फीलिंग एवं सेल्फ रियलाइजेशन की अनुभूति को साधक प्राप्त कर लेता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। उपनिषदों में प्राण को ब्रह्म कहा है। अखिल ब्रह्मांड में प्राण सर्वाधिक शक्तिशाली एवं उपयोगी जीवनी तत्व है। प्राण के आश्रय से ही जीवन है। प्राण की अदृश्य शक्ति से ही संपूर्ण विश्व का संचालन हो रहा है। हमारा देह भी प्राण की ऊर्जा शक्ति से क्रियाशील होता है। प्राण की ऊर्जा से ही आँखों में दर्शन शक्ति, कानों में श्रवण शक्ति, नासिका में घ्राण शक्ति, वाणी में सरसता, मुख पर आभा, ओज एवं तेज, मस्तिष्क में ज्ञान शक्ति एवं उदर में पाचन शक्ति कार्यरत रहती है। प्राणायाम से मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, अनाहत, आज्ञा एवं सहस्त्रार चक्र जागृत होते हैं, जिसका संबंध रिप्रोडक्टरी, एक्सक्रेटोरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एवं एंडोक्राइनल सिस्टम से है। एक एक सिस्टम के असंतुलन से अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती हैं। जैसे अग्नि में तपाने से सोने आदि धातुओं के मल विकार नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही प्राणायाम से इंद्रियों एवं मन के दोष दूर होते हैं। प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से जन्म जन्मांतर के संचित अशुभ संस्कार व पाप परिक्षीण होते हैं। दोनों हाथों को रख देंगे, आपको पेट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।